हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल यूनिक जीके स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि जितने भी सारे हम वीडियो देते रहें आपके सामने पहुंचता रहे। और जीके का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप उसका नोट्स बनाते रहें। जिस प्रकार नोट्स मैंने बनाया उसी प्रकार आप लोग भी जीके के इस प्रश्नों का नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न कर है, काला घोड़ा फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो काला घोड़ा फेस्टिवल जो है उसका संबंध महाराष्ट्र से है, और ये मुख्यतः कहाँ होता है? मुंबई में होता है। अगर पूछा जाए काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है तो मुंबई में मनाया जाता है, और राज्य का नाम क्या है? तो महाराष्ट्र है। अब आते हैं, लावड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इस नृत्य का जो संबंध है महाराष्ट्र राज्य से है। आप देख सकते हैं प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो 3 नंबर जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाराष्ट्र स्वतंत्र राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो 1960 में, 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र एक राज्य बन गया। पहले महाराष्ट्र राज्य नहीं था। पहले महाराष्ट्र जो था वो गुजरात में था। गुजरात से अलग हुआ 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। अब आते हैं 4 नंबर जो प्रश्न कह रहे हैं, महाराष्ट्र से कौन अलग हुआ? गुजरात। गुजरात जो होता है महाराष्ट्र से अलग हो गया। अब है जो 5 नंबर प्रश्न, गाय को वेदों में क्या कहा गया है? अघन्या। अघन्या के नाम से जाना जाता है वेदों में गाय को। आइए अगले प्रश्न की तरफ जी चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6 नंबर जो प्रश्न, एक सींग वाले गैंडों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। अगर यह भी आपसे पूछा जाए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है असम में स्थित है। याद रखेंगे, ये उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं, अम्बुवाची का मेला कहाँ लगता है? कामाख्या माता के मंदिर में अम्बुवाची का जो मेला होता है वो लगता है। और यह किस राज्य में लगता है? तो असम राज्य में लगता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर जो प्रश्न करे, असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य जो है असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, जिसे हम क्लासिकल डांस के नाम से भी जानते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। और असम का यह शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया नृत्य। 9 नंबर प्रश्न जो कर रहे, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और यह किसके सम्मान में? स्वामी विवेकानंद के सम्मान में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था, इसलिए हम मनाते हैं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आ गया, बोल रहा है 10 नंबर जो प्रश्न, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अब है, विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं 12 नंबर जो प्रश्न कर रहे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 13 नंबर जो प्रश्न कर रहे, शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? हेनरी ड्यूनेंट को 1909 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की? है हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किया था। अब 15 नंबर जो प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सन 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को।
WFP को क्या दिया गया? शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 आला। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो 16 नंबर जो प्रश्न कर रहे, मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1979 ईस्वी को मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 17 नंबर जो प्रश्न कर रहे, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि यूरो कप जो है किस खेल से संबंधित है तो आप बताएंगे कि यूरो कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। अब आते हैं अगले प्रश्न 18 नंबर जो प्रश्न करे, इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइबर नदी। टाइबर नदी के किनारे स्थित है इटली की राजधानी रोम। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 19 नंबर प्रश्न कह रहे, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में। इटली की राजधानी है रोम, इसी रोम में स्थित है खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय। अब आते हैं सांप के जहर को क्या कहते हैं? सांप की जहर जो होता है उसे बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिन। सांप के जहर में कौन सी जो होती है पाई जाती है तो उसका नाम है न्यूरोटॉक्सिन पाई जाती है सांप के जहर में। अब है माजुली द्वीप किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ? तो असम में स्थित है माजुली द्वीप। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देखेंगे तो देख सकते हैं स्क्रीन पर इसे कह रहा है 22 नंबर प्रश्न, आधुनिक असम का संस्थापक किसे कहा जाता है? गोपीनाथ बरदोलाई को। गोपीनाथ बरदोलाई है उनको आधुनिक असम का संस्थापक कहा जाता है। अब 23 नंबर प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको तिब्बत में अगर पूछा जाए किस नाम से जाना जाता है तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। अब राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 असम में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है तो पूछा जाए तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25 नंबर, बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का लोक नृत्य है जिसका नाम है बिहू। 26 नंबर प्रश्न का है, तिब्बत में जागमू परियोजना किस नदी पर है? तिब्बत में जो जागमू परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। 28 नंबर जो प्रश्न कर है, पहला राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर स्थित है। आप इसको भी याद रखेंगे, जो पहला राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो वो गंगा नदी पर स्थित है। अब यहीं दोस्तों हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी सारे हम नोट्स वाले जीके का नोट्स दे वो सारे जीके का नोट्स पहुंचता रहे। और जीके का जितने भी प्रश्न दे ऑब्जेक्टिव प्रश्न उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।